Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक डिटेल वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बना रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको ये वीडियो लेक्चर एक्सेस करने को मिल जाएंगे। वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हर दिन मैं इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह डालता हूँ। तो अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है तो लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना और वहां पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि आपका भाई हर दिन की तरह आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज लाता रहता है ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से सिक्योर कर सको। आज जो है हम लोग आपके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऑलरेडी आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं। आप उनको जाके पहले देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में आएंगे क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है और इसमें हम लोग आपके एक्सरसाइज नंबर 5.3 को शुरू करेंगे। अभी देखो, ये वीडियो जो है मैं छोटी छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी बनने पे आप लोग उतना डिटेल से नहीं देख पाते, बोर हो जाते हो। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा करूँ। तो पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद जो है वो आपके, सॉरी एक्सरसाइज बोलता हूँ, पहले हम लोग जो है वो एग्जांपल्स के प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप जो है वहां से उसको एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप ये देखो छोटा सा इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी होता क्या। देखिए, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एपी है, मान लेते हैं ए प्लस जी, ऐसे ऐसे करते करते ए प्लस एन डी तक। ठीक है, इसमें जो है ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और जो भी लास्ट टर्म होगा, ये मान लेते हैं nth टर्म मेरा जो है वो लास्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म। अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ तो आप जो है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, n/2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला जहां पे ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म और एल क्या है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टर्म जिनका हमको सम निकालना है। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है ये ऊपर वाले फॉर्मूले से एकदम सेम है। बस यहाँ पे जो लास्ट टर्म को जो है वो क्या पुट कर दिया है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो जब अपन यहाँ पर एल की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो देखो ए से ए ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा n/2। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली एल की जगह a+n-1 इंटू डी पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n/2, ए और ए ऐड हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो और हम लोग बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के साथ और क्वेश्चन करेंगे कुछ कुछ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो मेरे पास है बुक की पीडीएफ और यहाँ पे आपके, चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो बुक में दिया एग्जाम्पल उसको कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, लेट्स ए की वैल्यू जो है वो आपको 100 दी हुई है और डी की वैल्यू लेट्स सपोज 50 दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके 21 है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला है। जब कभी भी आपको लास्ट टर्म डायरेक्टली ना दिया हो तो आप ये फॉर्मूला पहले यूज करो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी अननोन है, जैसे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टोटल एन दिया हुआ है, तो इसको यूज करना कन्वीनियंट है।
जब आपको लास्ट टर्म डायरेक्टली दे देगा तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एन बाई, अच्छा एन की जगह आप क्या डाल देंगे 21/2, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एन माइनस 1, 21 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, आप पुट कर दो उसको। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2, और ये हो जाएगा 200 प्लस 20 × 50 कितना हो गया 20 × 50 हो गया 1000। तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 21/2, और ये हो जाएगा 1200। आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ऊपर 600। तो 21 × 600 आप मल्टीप्लाई कर दो, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और ये 1200। तो 12,600 जो है वो आपका टोटल 21 टर्म का सम आ गया। इसको आप फटाफट से नोट कर लो, ये एक्चुअली एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली दिया हुआ था कि आपके पहले बर्थडे में जो है उसको 100 रुपए मिल रहा है, और सेकंड बर्थडे में जो है उसको 150 मिल रहा है, तो फिर 200, फिर 250, ऐसे ऐसे करते करते टोटल 21 बर्थडे आते तक उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 12,600 रुपए जो है उसको मिलेंगे। इसको नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर आपका 11। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। 8 दिया है, 3 दिया है, -2। इसमें देखो लास्ट टर्म नहीं दिया, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है 3, a1 की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 5। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 22/2। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8 है, 8 पुट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म है आपके पास 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 11, और 2 × 6 सॉरी 2 × 8 कितना हो गया आपके पास 16, प्लस आपका ये हो जाएगा 21 × 5, 21 × कितना हो गया ये आपके पास 105 हो जाएगा। 11 और ये 16 प्लस 105 नेगेटिव का होगा, एक सेकेंड मैं करके ही देख लेता हूँ। नेगेटिव का 105, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू माइनस माइनस का 89। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा -979। ये आप सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इतना है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और 20, फाइंड द 20th टर्म। अच्छा, पहले 14 टर्म का जो है वो सम कितना है 1050, और फर्स्ट टर्म जो है वो आपको 10 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको 20th टर्म निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें आपको जो है वो डी फाइंड कर सकते हो। हाँ, डी फाइंड कर सकते हैं अपन एस एन के फॉर्मूले को यूज करके। कैसे कर सकते हैं, एस एन के फॉर्मूले में अननोन क्या है चेक करो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें देखो आपको 14n की वैल्यू दिया हुआ है, आपको a की वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है, तो आप d यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि ये 1050 दे दिया है, इज इक्वल टू 14/2, ठीक है।
2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस एन की वैल्यू कितना दिया है 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है ये निकालना है अपन को। तो अपन इसको पुट करके जो है वो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपका देखो कट जाएगा 1 जा 7 जा और 1050 भी कट रहा है क्या 3 हाँ ये भी कट रहा है। तो 1050 अपॉन 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 13 ठीक है। तो 1050 कितना हो जाएगा 7 1 जा 3 बच गया 7 5 जा 150 आ गया 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। तो यहाँ से जो है 150 में से जो है वो 20 माइनस कर दो तो आ जाएगा 130। ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 13 डी। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे डी की वैल्यू निकालोगे 130 अपॉन 13 दैट इज 10। तो डी की वैल्यू आपके 10 आ गई। हमको 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो ए ऑफ 20th इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए प्लस 19 इंटू डी। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है और 19 इंटू डी की वैल्यू है 10 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190 मतलब 200। तो हमारा 20th नंबर का टर्म कितना आ गया आपका 200। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी जो है वो फटाफट से नोट कर लो फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इजी इजी क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इज 24 25 कैन बी टेकन सो दैट देयर सम इज। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको 78 सम दे दिया है कितने टर्म लगेंगे इन सबको ऐड करने के लिए जो ताकि इनका टर्म जो सॉरी जो सम है वो 78 हो जाए। तो सबसे पहले आप जो है वो ए की वैल्यू कितनी दी है 24 दी है। डी की वैल्यू आपको निकालना है तो डी कैसे निकालोगे A2 माइनस A1 करके। तो 21 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3। ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको और आपको कुछ नहीं दिया है। ठीक है। तो आपको एस एन के फॉर्मूले में पुट करना है n/2 आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी। एस एन की वैल्यू कितनी है 78 एन की वैल्यू आपको निकालनी है बाई 2 2 इंटू ए कितना है 24 प्लस एन की वैल्यू क्या है निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू आपको पास कितनी दी हुई है डी की वैल्यू आपको दी हुई है -3। आप पुट करो तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रुको इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 78 इंटू 2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 माइनस 156 ये हो जाएगा 48। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना तो घबराना नहीं है। 48 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 3n प्लस ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n। ये हो जाएगा 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 51 माइनस 3n। ठीक है। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास लेट चेक आउट। ये मल्टीप्लाई होने के बाद खुलेगा कैसे 156 इज इक्वल टू 3n² माइनस सॉरी माइनस का 3n² प्लस 51n। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n² माइनस का 51n और प्लस का कितना 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा n² माइनस 17n। ठीक है। और 3 कॉमन लेके तो 5 और 2 52 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, 3 को कॉमन लेके मैंने उधर डिवाइड कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। अब देखो अपन इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास, एन स्क्वायर माइनस 17 n+52। मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 17 n+52 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। अब बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपका प्रोडक्ट करने पे 52 आ जाए और सम करने पे आपके पास कितना आ जाए, सेवन, या डिफरेंस करने से आपको 17 आ जाए। तो इसका कैसे बनेगा, एन स्क्वायर माइनस, इसको 13n-4n कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 13 4 जा कितना हो गया आपके पास 52, और 17 आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, n-13, और यहाँ से -4 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा n-13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 13। ठीक है, अपन क्या निकालना क्या था, निकालना ये था कि कितने नंबर ऑफ टर्म का सम जो है वो, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर 4 भी होंगे तो भी 78 आ जाएगा, और 13 हो जाएंगे तो भी 78 आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो ये एपी की वैल्यू जो है घट रही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो आप जो है वो 4 टर्म को ऐड करोगे तो आपका 78 तो आ जाएगा। इसके अलावा देखो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, चेक करो, 18 में से 3 गया आपके पास 15 हो जाएगा, तो 15 आप ऐड करके देखोगे तो आपका 78 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 13 टर्म है वो भी 78 कैसे हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि देखो एक समय के बाद इस एपी की वैल्यू कहीं ना कहीं पे जाके 0 होगी। ठीक है, और जब 0 होगी तो उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आने चालू हो जाएंगे, तब जो है वो आपका भी सम करोगे तो कुछ टर्म जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसीलिए जो है वो 13 टर्म का भी सम जो है वो आपका 78 आ रहा है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इसका मतलब कुछ टर्म जो है नेगेटिव है, ताकि जब अपन ऐड कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाए एक्चुअली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैं कॉपी में बुक में देख लेता हूँ। हाँ, तो लिखा है कि फर्स्ट 1000 इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो। फर्स्ट 1000 इंटीजर, तो अपन को जो है फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसमें क्या है, पहले 1000 इंटीजर कैसे होंगे पहले ये देख लेते हैं। 1+2+3, ऐसे ऐसे करते करते आपके पास लास्ट वाला 1000 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a+l का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि देखो इसमें लास्ट टर्म हम लोग को ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन जो है वो नॉर्मल तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले वाला जो टर्म है उसमें पहले ए की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू निकालो, ये सब काम हम करने की जरूरत नहीं, लास्ट टर्म दिया हुआ चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2। एन कितने हैं आपके पास, टोटल 1000 है, बाई 2, और आ गया 1+1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 500 प्लस एक, सॉरी 500 इंटू 1001। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 500 500 500 500, ये आपका जो है वो सम आ जाएगा पहले 1000 टन। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का, पहले एन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1+2+ ऐसे ऐसे करते करते लास्ट टर्म आपका क्या है, एन। तो इसमें भी एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, n/2 a+l करके। लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म भी एन है, तो इसको लिखेंगे, ये देखो पहला टर्म आपके पास 1 है प्लस एन। तो देखो ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है,
इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा n/2 n+1। ठीक है, अगर हमारे पास 1 से लेके ऐसे इनफाइनाइट तक तो नहीं, कितने नंबर ऑफ टर्म है, अगर हमको उसका सम निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, n/2। ये फॉर्मूले को आप याद रखना। ये आप मेरे ख्याल से क्लास 11th में सीक्वेंस में सीरीज है, उस टॉपिक में भी ये फॉर्मूला देखोगे। ठीक है, n/2 n+1, ये आपका फॉर्मूला। मैं देख लेता हूँ मेरी फोटो कहीं बीच में तो नहीं है। थोड़ी सी आ रही है बट चलो, एनीवेज। इसको नोट करो फटाफट से, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 15th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, और इसमें दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय इतना। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 3+2n दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले अपन a1 की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा आपका 3+2n। n की जगह आपको 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3+2 × 1 दैट इज 5। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये ध्यान रखना कि ये जो n है यहाँ पर, इसका जो कोएफिशिएंट है, एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी इस तरीके से आपको दिया हो, इसमें जो ये n के सामने का कोएफिशिएंट होता है, ये कुछ और नहीं, ये d की वैल्यू होती है। मैं दिखा सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये a2 अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3+2 × 2। तो ये 2 जब 4, 4+3 कितना हो गया आपके पास, 4+3 7। तो सेकंड टर्म आपका क्या आ गया, 7 आ गया। अगर आप यहां से a2 माइनस a1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वहां से डायरेक्टली इसको बिना पेन उठाए भी बता सकते हो कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को ए की वैल्यू पता है, ये है आपके पास 5। ठीक है, डी की वैल्यू पता है 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमको दिया है 24। तो आप फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते, एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n/2 2 × a + n-1 × d। अब वैल्यू पुट करो फटाफट से, 24/2 2 × a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 प्लस n-1 24 - 1 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। आप वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 प्लस 23 × 2, 23 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। 23 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 46। ठीक है, तो आपके पास एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 10 + 46 दैट इज 56। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 672। 672 आपका एस एन की वैल्यू होगी। देखो, ये ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करने बोलता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एन के सामने जो भी कोएफिशिएंट लिखा है उसको डायरेक्टली आप डी ले सकते हो और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपका, 700, सॉरी थर्ड ईयर में। तो अच्छा, ये एपी टाइप का ही क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको क्या करना है, एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसमें दे चुका है एक्चुअली, यूनिफॉर्मली जो है इंक्रीज कर रहा है विथ अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो पहले साल में एक्स प्रोड्यूस हो रहा है टीवी सेट, तो दूसरे साल में जो है x+d प्रोड्यूस हो सकता है, और अगले साल में x+2d प्रोड्यूस हो सकता है।
हमेशा हर साल जो है वो फिक्स नंबर ऑफ एडिशनल टीवी सेट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्शन ईयर है उसमें जो टीवी सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे किसमें, एपी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको पहले साल का प्रोडक्शन निकालना है, तो देखो थर्ड साल का आपको प्रोडक्शन दे दिया है, ए प्लस 2D इज इक्वल टू आपका 600, और ए प्लस 60 ये आपको दे दिया है 700। तो आप इसको आपस में माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 4D इज इक्वल टू आपका 100। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 100/4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25। ठीक है, तो आपको फर्स्ट साल का जो है वो प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी होगी किसी भी ईयर में। तो मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ, ए प्लस 2 × डी की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू 600। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू 600 में से 50 गया, कितना बच जाएगा, 600 माइनस 50, ये हो जाएगा आपके पास 550। तो फर्स्ट साल का जो प्रोडक्शन है वो कितना आ गया आपका 550। ठीक है, तो जब फर्स्ट साल का आपको प्रोडक्शन मिल गया तो हमको जो है वो 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो 10th ईयर का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, ए प्लस 9D करके। ए आपको पता है 550 प्लस 9 × डी, डी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 25। आप निकालो इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 775। ठीक है, अब क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। तो देखो ये टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर मतलब आपको पहले साल से लेके 7वें साल में जो टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट उसने प्रोड्यूस किए हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम लोग 7th ईयर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 7th ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 6D करके, ये वाला फॉर्मूला आप, अच्छा 7th ईयर का तो दिया ही होगा वैल्यू 700। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू आपका n/2 ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 7/2। ए की वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है आपके पास, ए की वैल्यू दी है 550 प्लस लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, लास्ट ईयर मतलब 7th ईयर की वैल्यू हो गई 700। आप इसको पहले ऐड कर लेते हैं और इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, 550 प्लस 700, 1250 आ रहा है, 1250 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625 इंटू आपका 7 करो तो 4375 आ रहा है। मतलब आपके 7th ईयर का टोटल प्रोडक्शन क्या है आपका 4375। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ ले लो। देखो इजी है, एपी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बनाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये एक्सरसाइज चालू हो गई है। तो देखो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जा रही है ऐसा मेरे को फील हो रहा है, और जैसे कि अभी भी मेरे ख्याल से मोर देन 30 मिनट्स हो गए। तो देखो अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा अच्छे से इत्मीनान से देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मुझे डेली और डिफरेंट टाइप के वीडियोस आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तो फॉलो करोगे ही करोगे। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप वगैरह लेनी है तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है प्लीज जाके जो है वो उस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको प्राइवेट मेंटरशिप भी दे सकता हूँ। और भी किसी प्रकार की अगर समस्या होगी तो प्लीज जाके वहां पे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है
तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वीडियोस में व्यूज आए और चैनल जो है वो आगे बढ़े, ताकि मैं आपके लिए और नए नए कंटेंट्स लाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और जाते जाते ये छोटा सा आउटरो देखते हुए जाओ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।